सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की चुप्पी आने वाले विद्यार्थियों की बर्बादी है। आप देख रहे हैं कि अगर इसमें अपन कंधे से कंधा मिला के सारे लोग एकजुट होते और राजस्थान की सरकार को ताकत दिखाते और देश में अपन प्रदेश व्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करते और इसमें एक एक व्यक्ति अपना योगदान देता, तो हमारे 2 छात्र फिर से मौत के शिकार नहीं होते। आपने देखा होगा कि हमारे सैनी समाज का एक हमारा बच्चा नीट परीक्षा से आहत होकर, लीक पेपर से आहत होकर उसने जीवन लीला समाप्त कर ली और बाकायदा उसने तो सुसाइड लेटर भी लिखा था। ऐसे ही हमारी रेणु मीणा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस उदयपुर वाटी के अंदर सबसे ज़्यादा कोई जनसंख्या है तो वो सैनी समाज की है। नवलगढ़ के अंदर भी सैनी समाज के हमारे भाइयों की संख्या बड़ी तादाद में है, झुंझुनू जिले में भी है और जयपुर में भी मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में सैनी समाज के लोग रहते हैं। मीणा समाज के अलवर, मेवात, हमारे ढूंढाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती, सभी जो मीणाओं के पास में जो आदिवासियों के पास में जो आवाज़ हमारी पूछ रही है, मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि शहीद स्मारक पे होने वाला आंदोलन एक इंसाफ को लेके है। इसमें आप सब लोग एकत्रित हों, बड़ी संख्या में एकत्रित हों। इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, देखिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनका कि आज पूरे 34 दिन हो गए। आज 15 तारीख की घटना थी और प्रदीप बाहिज के पिताश्री हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के और जैसा इनको आदेश देते हैं रात को 12 बजे भी खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही इंसाफ मिलता है। हमारे रविंद्र सिंह जी पोंक जो इस आंदोलन को शुरू से देख रहे हैं और दिन रात एक कर रखा है, जिन्होंने तन से मन से नहीं धन से भी ये सहयोग कर रहे हैं और अपार मेहनत कर रहे हैं। गांव गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं, कहीं बसों की व्यवस्था की है, कहीं गाड़ियां लगाई है, कभी जयपुर में किसके हाथ जोड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई रविंद्र सिंह जी पोंक का आंदोलन नहीं है, ये दारा सिंह जी मेघवंशी जो हमारे सरपंच साहब हैं उनका आंदोलन नहीं है, ये कोई जेपी मेला जी का आंदोलन नहीं है, ये किसी सैनी नेता का आंदोलन नहीं है, ये आप सब का आंदोलन है। ये श्रवण कुमार गुड्डा का आंदोलन नहीं है, शीशराम खटाना का आंदोलन नहीं है, ये कोई सुरेश मीणा का आंदोलन भी नहीं है। हमें कोई ऐसे कामों के अंदर मानवता, इंसानियत, और आप समझ सकते हो कि इस हिंदुस्तान के अंदर इन दिनों एक आवाज़ जरूर आ रही है, चाहे वो हिंदुस्तान के सुप्रीमो हो। एक बात कहते हैं कि नीट स्टूडेंट प्रदीप बाहिज के परिजनों को इंसाफ मिले, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो हर जगह बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी बोल रहे हैं, और तो और कॉकरोच पार्टी के जो आज 2026 में जिसको कहें कि गतिमान और बिल्कुल उड़ने वाला हवाई जहाज है, उसके पास भी हम चला के नहीं गए। उन्होंने हमारे को बार बार फोन किए और हमारा ऐसा दोस्ताना संबंध हुआ उससे कि अब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मैं जहाँ भी आंदोलन करूँ तो आप लोगों की जरूरत है। तो उन्होंने भी ये शपथ खाई है कि जब तक उड़ागोड़ जी के प्रदीप बाहिज के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कॉकरोच पार्टी के हमारे सुप्रीमो और जो फाउंडर हैं हमारे अभिजीत दीप के हमारे छोटे भाई को कल 20 तारीख को वो जंतर मंत्र के ऊपर हमारे राजू जी के बेटे परिजनों की आवाज़ उठा रहे हैं। और अब ये तय है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम कहना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात भी हुई थी और सरकार के बहुत सारे मंत्रियों के संपर्क में भी हम, मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री महोदय हैं, चाहे पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सबसे हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। हमने जब हमारे मुंह के ऊपर ढंग से मूछें नहीं आई थी, दाढ़ी नहीं आई थी, उस समय हमने जेल की मुसाफरी कर ली थी। इसलिए हम हैं कानून को मानने वाले लोग, अम्बेडकर को मानने वाले लोग, गांधी को मानने वाले लोग, भगत सिंह के देश के निवासी हम। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जब सीधे तरीके से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। और हम लोग इसलिए चुप बैठे थे। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी कमेटी को कि शायद ये हिंदुस्तान का पहला मामला हो सकता है हमारी शेखावाटी, जिसमें राहुल गांधी जी से लेके NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और भारतीय जनता पार्टी के कानून मंत्री अर्जुन लाल जी मेघवाल जी ने भी हमारे को बुलाया, उनसे भी हमारी वार्ता हुई, सकारात्मक वार्ता हुई। देश के उद्योग मंत्री
जिनका बहुत बड़ा कैडर था रामविलास जी पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान ने भी हमें बुलाया। आपने सब कुछ देखा होगा। और जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए हिंदुस्तान के, चाहे केजरीवाल जी की बात करें, चाहे हम हनुमान जी बेनीवाल की बात करें, सब ने बुलाया। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में आके हमारे आनंद को समाप्त करने का हमने फैसला नहीं लिया। आज भी हम किसी को, कोई सोच रहा होगा कि हम कांग्रेस के लोग हैं, कोई सोच रहा होगा हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कोई सोच रहा होगा कि हनुमान बेनीवाल जी के लोग हैं। हम प्रदीप के परिजनों को न्याय देगा उसके आदमी है, और हम मानवता के आदमी हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर भगवान के आदमी हैं जो सिर्फ न्याय के लिए इस दुनिया में हमारे लोगों को भेजा है। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ये तय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कल परसों में एक पार्टी के एक बहुत बड़े केडर के व्यक्ति से मिले थे, तो उन्होंने हमारे को कई तरह की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस राज्य में आपका काम नहीं होता है तो आप हस्ती कलश को सुरक्षित रखिए। आने वाले समय में जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आपकी वो सब सारी मांगे पूरी हो जाएगी। आपकी 3 बेटियों को नौकरी भी दे देंगे, आपको जो मुआवजा भी दे देंगे, और आप तमाम चीज़ें, 5 चीज़ें और बता देना, वो भी आपकी मांग पूरी कर देंगे। लेकिन देखिए, आप समझ रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे घर आइए। जब मातम का समय था उस समय भी हमने भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों से गुजारिश की थी कि आप आइए। यहाँ पर कोई पार्टी राजनीतिक नहीं है। लेकिन अब फिर कहना चाहते हैं कि अगर अब भी क्रेडिट लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के नुमाइंदे, तो आप सुन लीजिए हमारी बात कि हमारी जो मांगे हैं वो आप पूरी कर दीजिए। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। प्रदीप के परिजनों को इंसाफ मिल जाए। हमारी जो मोटी मोटी मांगे हैं, प्रदीप के परिजनों को नौकरी मिल जाए, और हमारे जिन्होंने तांडव किया, गुंडागर्दी की, रक्षकी भक्षक बने हुए हैं, और जो पुलिस के नाम पे, वर्दी के नाम पे तानाशाही करते हैं, गरीब लोगों के साथ जाति करते हैं, उन लोगों का उस जगह के ऊपर, स्थान के ऊपर कभी उनका चित्र नहीं दिखना चाहिए। उनको सस्पेंड कीजिए, जेल की सलाखों में भेजिए, और उनके खिलाफ वो तमाम कार्रवाई कीजिए जो एक पुलिस की, गुंडा की वर्दी के अंदर जो करते हैं। वो हमारी मांग है। तो हमारा कहना ये है कि अभी भी सरकार के पास में समय है। ऐसा नहीं हो कि जिस प्रकार से बहराना का आंदोलन हम सब लोगों के हाथ में था, हमने रिक्वेस्ट भी की थी और शायद उसको हल्के में लिया। आज वो बहराना का आंदोलन कितना बड़ा विकराल रूप ले लिया। इसलिए अभी तो महीना, 1.25 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और इसमें सरकार को चाहिए कि 2-5 दिन में आप संज्ञान लेके और हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगों को आप पूरा कर दीजिए। वरना आप सोच रहे हो कि आंदोलन, कई लोग सोच रहे हैं चुप बैठ गए होंगे, दब गया होगा। अरे दबा नहीं, आंदोलन की तो शुरुआत अब हुई है। आप समझ सकते हो कि इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा में जो पार्टी थी, वो पार्टी भी, उस पार्टी के सुप्रीमो ने इस आंदोलन को जिंदा करने का काम किया है। और वो इसलिए किया कि हम जिंदा हैं, हम इसमें मजबूत हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और हमने ये फैसला किया है कि जब तक हमने जो मांगे रखी है वो मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम प्रदीप की हस्तियों को गंगा में विसर्जन नहीं करेंगे। अब तो ये आवाज़ जयपुर में नहीं, झुंझुनों में नहीं, ये आवाज़ जंतर मंतर पर कल उठेगी, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ये मैसेज आ रहा है कि जब तक प्रदीप बुढ़ा गौर जी, बुढ़ा बावनी के हमारे दलित बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, उनके परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष कमेटी चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे लोगों ने, अन्ना हजारे जी हमारे को महाराष्ट्र में, पुणे में बुलाया है, और जो हमारे अम्बेडकर के पड़पोते हैं उन्होंने हमारे को